चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई स्टूडियो से पारस बोथरा हैं, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। पारस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस वक्त आउटलुक आपका क्या है मार्केट्स पर, क्योंकि कंसिस्टेंट तीसरा सेशन था जहां हमने देखा कल बाजार लाल निशान में क्लोज हुए। एफआईज पिछले 3 सेशन से लगातार बिकवाली का रुख अपना रहे हैं। ऐसे में आउटलुक अभी आपका क्या है, क्या रेकमेंड करेंगे छोटी अवधि के लिए? आपको क्या लगता है किस तरफ ज्यादा देख रहे हैं आप बाजार? मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा था, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो 6350 के पास सेलिंग आ गया बहुत एग्रेसिवली एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ अभी जो देख रहे हैं कि मार्केट 6050 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसके आजू बाजू पास में आ चुका है। नाउ एट दीज लेवल्स मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बेरिश नहीं रहूँगा, जस्ट बिकॉज एक अनसर्टेनिटी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी जो वो कल चली गई, और आज एफओएमसी की मीटिंग होगी जो कि प्रोबेबली उसके बाद एक मार्केट डायरेक्शन लेगा। और एफओएमसी मीटिंग के पहले ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स इतने ज्यादा टूट चुकी है, तो आज एक बेट ऑन द शॉर्ट साइड विल बी क्वाइट रिस्की, बिकॉज एक तो मार्केट अपने लोअर रेंज के पास खड़ा है और दूसरा एफओएमसी की मीटिंग है। तो मैं ये मानता हूं कि आज अगर बहुत एग्रेसिव कोई बेट लेना भी हो तो टू बी ऑन द लॉन्ग साइड एंड दैट इवन बाय कॉल एंड पुट। तो मैं ये मानता हूं कि 6200-6300 का 6250 का अगर कॉल लिया जाए तो इज ए गुड आइडिया टू बेट ऑन फॉर टुडे। जी चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करते हैं, पहली कॉल आज के लिए आपकी ओर से क्या होगी? पहला स्टॉक मैं इप्का लैब लूंगा, जस्ट बिकॉज कल के आंकड़े काफी स्ट्रांग आए हैं और मार्जिन्स भी इंप्रूव होके आए हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिखाया है और ग्लोबल ग्रोथ काफी स्ट्रांग था। तो ये स्टॉक ऑलरेडी फंडामेंटली काफी साउंड है और इसके पी मल्टीपल भी 15-16 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड है, और रिजल्ट के ऊपर मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक अपग्रेड हो जाएगा। आज के लिए 780 का स्टॉप लॉस और 840 का टारगेट में मैं बाई करूंगा इप्का लैब। तो इप्का लैब पहला शेयर है जहां आपको खरीदारी करनी है पारस की ओर से। इन्होंने बताया कि ये स्टॉक इन्हें अच्छा लग रहा है, आप लॉन्ग पोजीशंस आज के सेशन बना सकते हैं। 840 का आपको टारगेट रखना है, 780 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और कल हमने देखा था कि 4% की मजबूती के साथ डे हाई पर काउंटर क्लोज हुआ था। आज मोमेंटम यहाँ पर जारी रह सकता है और इप्का लैब के शेयर में आज के सेशन में आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट कल इसने अपना 802 का 52 वीक हाई भी लगाया, यानी आज नया 52 वीक हाई लगा सकता है। यहाँ आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 840 रुपीज। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 780 का। दूसरी कॉल क्या है आपकी? दूसरी कॉल मैं बाई करूंगा ज्योति लैब, जस्ट बिकॉज इसके भी अगर आप आंकड़े देखो तो काफी स्ट्रांग आंकड़े आए हैं और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव दिया। और ये मैनेजमेंट की जो नई रणनीति है जो कि ग्लोबल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने, इसके साथ प्रोडक्ट्स है जो कि काफी स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू है और ब्रांड एक्सटेंशन कर रही है और नए मार्केट्स नई जियोग्राफीज में लॉन्च कर रही है, जिसके कारण इसके ग्रोथ काफी स्ट्रांग आया है। सेल्स देखो या प्रॉफिट देखो काफी इंप्रूव होके आया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिखा रहा है और आज के लिए ये बाई है 185 का स्टॉप लॉस और फॉर ए टारगेट ऑफ 210। लेकिन कल हमने देखा था पारस, हालांकि नतीजे कल आए थे इस कंपनी का, लेकिन हमने सेकंड हाफ में देखा था एक बिकवाली हावी हुई थी स्टॉक पर, डे लो पर इसने क्लोजिंग दी है। उसके उलट आज आप खरीदारी रिकमेंड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अग्रेसिव कॉल हो सकती है आज के लिए? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज रिजल्ट डाइजेस्ट करने में भी मार्केट पार्टिसिपेंट को थोड़ा टाइम लग गया हो, बट मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा रिजल्ट है एंड मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है जिसके कारण ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस ही दिखाना चाहिए। और अभी जिस हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें अगर आप कंपैरिजन करो तो ज्योति लैब एक कंपनी है जो कि काफी अच्छा इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज अच्छा रिजल्ट दिया। और मार्केट अनसर्टेनिटी जब रहती है तो एक डिफेंसिव बेट लिया हुआ उतने ज्यादा प्राइस इरोजन मैं नहीं देखता हूं कि ज्योति लैब में होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट एज वेल एज अनसर्टेनिटी मार्केट में है। तो ये 185 का स्टॉप लॉस होल्ड करना चाहिए और टारगेट 210 का इंटैक्ट है। तो ज्योति लैब्स दूसरा शेयर जहां पर खरीदारी करनी है, आज यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। नतीजे अच्छे रहते हैं, इसके बाद आज कुछ मोमेंटम पिक हो सकता है। 210 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 185 के स्तर पर। तीसरी कॉल क्या होगी? तीसरी कॉल मैं भारतीय इंफ्राटेल लूंगा, ये भी रिजल्ट के ऊपर ही है। रिजल्ट के इसके आंकड़े जो आए थे काफी अच्छे आंकड़े आए थे और अगर वैल्यूएशंस भी देखे तो 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक, और अगर टेनेंसी रेशियो भी देखे जो कि इंप्रूव होके आया था और रिजल्ट्स भी काफी अच्छा दिया था और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी पॉजिटिव चल। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर जो मेरे को लगा था कि ये पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशियो इसका 30 से 40% का है, जो कि मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि ये बढ़ा के 60% के लगभग
तक या उससे ऊपर भी ले जाएगा। तो अगर ये होता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव, और ये स्टॉक रीरेट भी हो सकता है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव है जिसके कारण, और टेनेंसी रेशियो भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो जिसके कारण मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले टाइम में। आज के लिए इसका प्लस 168 है और फॉर ए टारगेट ऑफ 185। बिल्कुल, लास्ट वीक भारती इंफ्राटेल के रिजल्ट्स भी आए थे जो कि काफी अच्छे रहे थे, और तब से हमने देखा था कि मोमेंटम इसमें लगातार बना हुआ है। जिस तरह से आपने बताया कि आने वाले समय में यहाँ पर मोमेंटम जारी रहेगा, परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे विद द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो क्या लगता है आपको, क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? ये 220 से 225 का टारगेट इजीली दिखा सकता है, और मे बी इन 3-4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, और दिस इज अ गुड बेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ से 1 ईयर। जी, तो भारतीय इंफ्राटेल, अगर इंट्राडे की बात करें तो 185 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 168 रुपए पर। अगर आप पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं, हालांकि पारस का मानना है कि साल भर के नजरिए से भी यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, लेकिन छोटी अवधि के नजरिए से अगर आप एंट्री लेते हैं तो 220 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चौथी कॉल क्या होगी आपकी? चौथी कॉल मैं एक बेट लेना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक में विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1005 एंड ए टारगेट ऑफ 1040, एंड द रीजन बीइंग कि अनसर्टेनिटी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का था, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, तो उसके कारण अब थोड़े बैंकिंग सेक्टर में और या फिर प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी एक रिलीफ रैली सॉर्ट ऑफ देखने को मिले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी आज पॉजिटिव है। जी पारस, आज नतीजे भी आने आईसीआईसीआई बैंक के, आपकी क्या उम्मीदें हैं? We expect that ICICI Bank should do reasonably well. जी, तो आईसीआईसीआई बैंक का नतीजे भी आने हैं, और नतीजे का अनुमान आपकी स्क्रीन पर है कि मुनाफे में भी 10.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है वाई बेसिस पर। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो करीब 21% की बढ़त देखने को मिल सकती है वाई बेसिस पर। नतीजे आने आप नजर कर सकते हैं। तो कल भी हमने देखा था कि निचले स्तरों से काफी स्मार्ट रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी, 1% की मजबूती साथ इसने क्लोजिंग दी। आज आपको खरीदारी करनी है स्टॉक में आईसीआईसीआई बैंक में। पारस का ऐसा मानना है, जो टारगेट्स इन्होंने आज के लिए रिकमेंड किए हैं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में, उनकी बात कर लेते हैं। और इनका मानना है कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। जो टारगेट उन्होंने रिकमेंड किया है वो होगा 1040 का, 1005 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 4 कॉल्स बता चुके हैं पारस, 5वें कॉल इनकी बची, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे, लास्ट कॉल की बात करेंगे, आज के ट्रेड गुरु से भी आपको मिलवाएंगे, और साथ साथ आपको बताएंगे कि आज की मनी एक्सप्रेस सेगमेंट में चुनिंदा कॉल कौन सी है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फास्ट मनी। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। मुंबई स्टूडियो से पारस बोथरा हमारे साथ मौजूद है, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। पारस, आखिरी कॉल आज के लिए क्या चुनी है आपने? आखिरी कॉल मैं ग्रैन्यूल से इंडिया बाई करूंगा, एंड इसके भी आंकड़े अच्छे आए हैं, और इस क्वार्टर का ईपीएस 11 रुपया का था, और ओवरऑल लास्ट 3 क्वार्टर का ईपीएस देखे इस साल का तो ये लगभग 25 रुपया दर्ज कर चुकी है, एंड पूरे साल का ऑलमोस्ट ये 38 से 40 रुपया का ईपीएस कर लेगी, और मैनेजमेंट के गाइडेंस भी पॉजिटिव थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक जो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा दे रहा है, ग्रोथ अच्छा दे रहा है, और एट द सेम टाइम ट्रेडिंग एट 5 times P मल्टीपल, तो यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एंड फंडामेंटली दिस स्टॉक इज ए बाई फ्रॉम माय साइड। एंड फॉर टुडे आज के लिए इसका स्टॉप लॉस 223 रुपया का और टारगेट 241 रुपया का होगा। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया 5वां शेयर पारस की ओर से 52 वीक हाई के आसपास की क्लोजिंग रही, 230 का 52 वीक हाई है, जो कि कल के सेशन में इसने टच किया, और आज मोमेंटम यहां पर जारी रह सकता है। कल करीब 8.5% की मजबूती साथ इस काउंटर की क्लोजिंग रही, मोमेंटम यहां पर बना हुआ है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है जिस तरह से पारस ने बताया। और आज की अगर हम बात करें तो 241 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, 223 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 5 स्टॉक्स बताए हैं पारस ने आज के सेशन के लिए, फटाफट से इनकी 5 कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं जहां आज आप पोजीशंस बना सकते हैं। इप्का लैब पहला स्टॉक इन्होंने चुना है, 840 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 780 का स्टॉप लॉस रखिए। ज्योति लैब्स यहां भी आपको खरीदारी करनी है, 210 रुपए के लक्ष्य के लिए 185 का स्टॉप लॉस रखिए। भारती इंफ्राटेल 185 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 168 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। आईसीआईसीआई बैंक आज रिजल्ट्स भी आने हैं, खरीदारी कीजिए आप, 1040 के टारगेट के लिए 1005 का स्टॉप लॉस रखिए। और ग्रैन्यूल्स इंडिया खरीदारी कीजिए 241 के लक्ष्य के लिए, 223 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका शो में शामिल होने के लिए और अपनी कॉल्स बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहां से रुक करते हैं ट्रेड गुरु का।